हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइसेट निफ्टी चैनल विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट आज ओपन होता है, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो ट्रेडिंग रेंज के 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। तो ये ज़रूर हो सकता था कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता। तो ये जब बार फॉर्म हो रहा था तब हम बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो बाय हमें यहाँ पे करना था, जो कि हमारा बाय बन नहीं रहा था। अब यहाँ पे बाय क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है और इतना सेलिंग प्रेशर है। तो हो सकता है और एक लेग आए, तो हमें यहाँ पे कोई बेटर पैटर्न चाहिए था बाय करने के लिए। और यहाँ पे जैसे मार्केट आता है, हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, ये हम सेल जोन में आता है, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज है। तो हमें बाय लो सेल हाई करना है। ऊपर के 33% में हमें सेल करना है, नीचे के 33% में हमें बाय करना है। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने के बाद क्या हमें ये जैसे स्ट्रांग ब्रेकआउट है, क्या हमें ये मानना चाहिए कि अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है, हमें बाय करना चाहिए? वो अभी भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, हमें नहीं पता क्या इसका फॉलोअप आने वाला है। तो इसका फॉलोअप आता है। अब जब फॉलोअप आया है, ब्रेकआउट हुआ है, फॉलोअप है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, इसका जब हाई निकल रहा है तो क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस, हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पे बाय करें तो इसके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस हमारे लिए काफ़ी बड़ा होगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना होगा हमें? तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो एटलीस्ट हमें ये ब्रेकआउट पॉइंट इसके नीचे यहाँ तक स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो अगर इतना बड़ा आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तब आप बाय कर लीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको बहुत आउट ऑफ द मनी जाके फिर ये ट्रेड को मैनेज करना होगा। अभी हम यहाँ पे 52,300 का सी देख लेते हैं। तो इसका जो हाई है वो है 194, इसका है 196। तो यहाँ पे आपकी एंट्री तो ज़रूर ट्रिगर होती, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ऑलमोस्ट ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसी के कारण मैंने यहाँ पे ये एंट्री नहीं ली थी। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो ऐसे ट्रेड को मैनेज करना था, और दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो अगर पुल बैक पे आता है तो काफ़ी डीप हो सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था और अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं था कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है। बस ब्रेकआउट हुआ है और उसका फॉलोअप आया है। तो ये नहीं पता हमें कि क्या मार्केट आज ट्रेंडिंग होने वाला है या फिर मार्केट साइडवेज जाने वाला है। अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो पुल बैक बहुत डीप हो सकता है। ये भी एक रिस्क यहाँ पे बनी हुई थी। तो ये दो रीजंस थे, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया। अब हम थोड़ा थोड़ा हम आउट ऑफ द मनी और स्विच कर लेते हैं। मुझे ये देखना है कि उसमें कितनी मोमेंटम है। ऑलराइट, सो 52,000 मान लीजिए हम, क्योंकि एक्सपायरी थी तो 52,500 एक्सपायरी के दिन हमें पता है कि अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिले तो फिर पुल बैक बहुत डीप होता है सडनली। तो कोई ऑलराइट, तो ये हमारा बार है। उसके बाद फॉलोअप बार देखिए, ये कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है। तो ऐसे बार्स बन रहे, तो ये सब ये इंडिकेट करता है कि हमें इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलने के चांसेस कम हैं। यहाँ पे हमारा हाई भी ट्रिगर नहीं होता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे एक बियर बार बनता है, इस बार पे हमारा हाई ट्रिगर हो रहा है 84। तो यहाँ पे भी आप अगर कहीं पे एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना था? तो ऑलमोस्ट ये बार जो है हम यहाँ पे नीचे तक ये रख सकते थे, पर यहाँ पे आप एंट्री करते हो, उसके बाद फिर फॉलोअप देखिए। और जब हमारे डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता है तो यहाँ पे ये डोजी बार है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें इमीडिएटली, मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी ली है तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे 20 पॉइंट्स का लॉस हो जाता है। ऑलराइट, तो ये ऑलमोस्ट है इसका हाई जो है वो 87 है और लो है 55, तो बस 30 पॉइंट्स का हो रहा है। तो भले मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया है, पर अगर इमीडिएटली हमारे डायरेक्शन में नहीं जाता है तो हमें ऐसी ही प्रोजेक्शन देखने को मिलती है। और हमारे डायरेक्शन में नहीं जाता है और अगर रिवर्सल आता है तो आउट ऑफ द मनी में ये ऐसी मोमेंटम होती हैं। और अगर हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इमीडिएटली ऐसे अगर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो फिर हम देखिए आउट ऑफ द मनी प्रीफर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे सिनारियोज हैं, ये आज के केस में एक बेस सिनारियो है जहाँ पे हम आउट ऑफ द मनी बाय कर सकते थे।
अब वो क्यों बाय करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे अभी तो कोई क्लियरिटी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे आउट ऑफ द मनी बाय करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर मार्केट इसका हाई भी निकालता है तो हमें कोई यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं। देखिए, आपको आउट ऑफ द मनी तभी ट्रेड करना है जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इमीडिएटली हमें कुछ मोमेंटम मिले। अभी हम इन द मनी स्विच कर लेते हैं, तो 52,200 सी, क्योंकि वहाँ पे हमें क्लियर मोमेंटम देखने को मिलेगी, जैसे मार्केट मूव हो रहा है वैसे ही। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय भी कर रहे हो, मान लीजिए जैसे मैंने बताया उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना था, उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। अब दो ऑप्शन हैं, एक तो ये स्टॉप लॉस, देखिए अगर मार्केट न्यू हाई बनाता है तो हम ये स्टॉप लॉस पे भी रिलाई रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बाय होता 273 और आप ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रहते हैं 270। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं, नॉट बैड। पर आप ऐसा मान लीजिए कि स्टॉप लॉस के हिसाब से ये 1:1 भी रिस्क रिवार्ड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 70 पॉइंट्स का ये न्यू हाई के बाद आप यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ले रहे हो। पर अभी भी यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो 67, तो आपका ये स्टॉप लॉस हो रहा है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। तो एनीवेज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही घुमा फिरा के वही आ रहा हूँ। सो ओके, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया आउट ऑफ द मनी यहाँ पे बाय नहीं करना है, पुल बैक है, इमीडिएटली मोमेंटम मिलने के चांसेस कम है। अगर एक या दो बार पे आपको इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। और आउट ऑफ द मनी जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, आप मेक श्योर कि आप अगर जैसे ही लो प्रोबेबिलिटी बेट आप लेते हो, उस पर अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो मेक श्योर कि आप उतना ही स्टॉप लॉस लो, क्योंकि अगर इमीडिएटली आपके मोमेंटम आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाएगा तो फिर स्ट्रांगली आपके अगेंस्ट मार्केट जा सकता है। इसलिए हमें स्टॉप लॉस करेक्ट यूज़ करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। अब यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल आ रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से यहाँ से ब्रेक कर सकता है? कोई क्लैरिटी नहीं है अभी, ये हो भी सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। पर अगर हमें देखिए, ये ऐसा पैटर्न है कि यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कंटिन्यूसली बुल बार्स बनते जा रहा है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हैं, तो अगर बाय लेना है हमें तो कोई बार के ऊपर बाय नहीं ले सकते ये सिनेरियो में। तो बाय हमें कहाँ पे लेना होगा? जब मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तब। पर क्या मार्केट यहाँ पे कोई स्ट्रांग ब्रेकआउट बार बना रहा है? नहीं। अगर ये हमारे पिछला ये हाई था, तो मार्केट अगर इसके हाई जाता है, ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाने लगता है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे लिए? ये यूज़ करना होगा। अगर मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता हूँ 355 और ये स्टॉप लॉस तो 265, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, उतना स्टॉप लॉस मुझे यूज़ नहीं करना है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यूजुअली आप 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो तो मेक श्योर कि आप उतना ही स्टॉप लॉस ले रहे हो। पर उतना ही स्टॉप लॉस लेना है, पर स्टॉप लॉस जो होगा वो प्राइस एक्शन का होगा। प्राइस एक्शन का स्टॉप लॉस क्या है? यहाँ पे बन रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? आउट ऑफ द मनी स्विच कर लो। यहाँ पे अगर हम बाय नहीं करते हैं मान लीजिए, या तो फिर बाय कहाँ पे करना है? ब्रेकआउट बार पे। पर यूजुअली ब्रेकआउट बार जब फॉर्म हो रहा है तब मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी स्ट्रांगली यहाँ पे हो सकता है, मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली रैली करे फिर नीचे आए, तो इसमें काफ़ी सारी वोलेटिलिटी होगी। तो आप अगर यहाँ पे बाय करते हो 60 और ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए इमीडिएटली 95 पे जाए, फिर और 30 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे आए, 60 पे नीचे आए। तो इतनी वोलेटिलिटी और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा। आपको जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, यू शुड हैव पीस ऑफ योर माइंड। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे पास कि हम आउट ऑफ द मनी स्विच कर लें। तो हम क्या कर सकते हैं? हम देखिए, अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, ये लेग काफ़ी स्ट्रांग था, तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करे तो काफ़ी लेग स्ट्रांग हो सकता है। तो फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब हम बाय कर लें और ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लें। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इमीडिएटली स्ट्रांग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बाय करने का सोच रहे हैं तो मान लीजिए, क्या ये हाई प्रायोरिटी बेट है? यस, तो हम इसे हाई प्रायोरिटी बेट मान सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है। आई मीन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है, पूरी साइडवेज जो है वो काफ़ी वीक है। तो अगर मार्केट इसका हाई निकालता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए हमें? तो हम 52,900, देखिए अगर
मान लीजिए आप एटलीस्ट 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो 22 और यहाँ पे नॉट इवन 20 पॉइंट्स, अगर हम इसका भी लो कंसिडर करते हैं, ये भी लो अगर कंसिडर करते हैं हम दो, और ये फिर भी हमारा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो नॉट बैड। आप यहाँ पे विदाउट एनी सेकंड थॉट ये ऐसे बाय ले सकते हो, क्योंकि मार्केट अब्रप्टली यहाँ से ब्रेक कर रहा है, स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे भी कहीं भी आप एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे जाने के बाद आपको सोच रहे हो कि मार्केट ने यहाँ से एकदम से 30 पॉइंट्स ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट यहाँ पे है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो आप 30 यहाँ पे अगर कोई इमीडिएट मोमेंटम नहीं है तो आप यहाँ पे आप बाई कर लीजिए। फिर भी आप जब मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो यू वुड हैव मेड एटलीस्ट यहाँ से 30 के बाद भी 50 पॉइंट्स। देखिए, मैं आउट ऑफ द मनी देख नहीं रहा था, और ये जो ट्रेड था मैं एक ही चार्ट पे देख रहा था, यहाँ पे पी लगा हुआ था, इसलिए मेरा ये ट्रेड मिस हो गया। और मैं यहाँ पे फिर इमीडिएटली स्विच करके फिर जब तक देखता तब तक मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक चला गया था। तो उसके बाद फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो ऑप्शन ये था कि जब मार्केट इसका हाई निकालता है तब मैं बाय कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे बाय किया था, इसका स्टॉप लॉस यूज़ किया था। पर यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है, तो यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फॉलोअप भी आए, पर अगर मार्केट इतना स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए। इसलिए मार्केट ने जैसे यहाँ पे एंट्री की थी, मैं ये कुछ ही पॉइंट्स का मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ किया था। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएटली नीचे आता है हाई निकालने के बाद, तो फिर आल एग्जिट। तो मेरा यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई थी, और फिर इमीडिएटली जैसे मार्केट यहाँ पे जाता है तो मुझे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिले, मैंने एग्जिट कर लिया था। मैं बस 1:2 रिस्क रिवार्ड ही देख रहा था यहाँ पे। तो पर ऐसा मान लीजिए कि ये जो जैसा मैंने ट्रेड लिया था, ये मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग है। तो बेस्ट बेट हमारे पास यही है कि आप यहाँ पे बाय कर लो जैसे मार्केट आउट ऑफ द मनी, और फिर वेट कर लो, ताकि आपको फिर आपकी धड़कनें नहीं बढ़ेगी कि एकदम से अगर रिवर्सल आता है तो। और ये भी हो सकता है कि आप जब तक स्टॉप लॉस लगा पाओ, ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ने रैली किया मान लीजिए, और जब तक आप स्टॉप लॉस लगा पाओ तब तक मार्केट इमीडिएटली नीचे आता है, तो वो रिस्क भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे ट्रेड्स मैनेज करने में काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। पर वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स था, क्योंकि ये लेग मैंने मिस किया था इसलिए। पर एनीवेज, ऐसे इमोशंस पे हमें ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। फिर यहाँ पे एक, क्या हम जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो अब ये रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जब ये बार क्लोज होता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये रीजनेबल बाय है हमारे लिए। पर ये बाय ले रहे हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? ये स्टॉप लॉस होगा। तो आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर मान लीजिए इसके ऊपर बाय करते हैं 60, 70, और ये स्टॉप लॉस आपका होता 40। तो एटलीस्ट 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमें लेना है। और देखिए, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, तो हमें आई का फिर प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को आप मैनेज कर सकते हो। मार्केट यहाँ से फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भले ही है, पर डेफिनेटली आपको उतना बड़ा स्टॉप लॉस उतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये प्राइजेशन ऐसी है कि यहाँ से मार्केट मोस्टली साइडवेज जा सकता है, यहाँ से नीचे आता है तब भी कुछ हमें बाउंस मिल सकता है। इसलिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 68, और फिर यहाँ पे आपको 70, तो और लाइक 40 पॉइंट्स। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये एक सेल भी हो सकता है, और वो सेल इसलिए हो सकता है क्योंकि मार्केट ये जो भी रैली है वो स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है, और मार्केट ने कभी भी EMA का टच नहीं किया है। तो मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट फिर नीचे आ सकता है और EMA टच हो सकता है। ये एक रीज़नेबल सेल था। सो 53,000 का पी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे बाय सेल करना पड़ता आपको 143, और ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। कितना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, नहीं करना है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो एज ऑलवेज 52,700 का पी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेड्स है जो कि आप लेने के लिए सोच सकते हो। तो अगर और लेट्स 52,800,
ऑलराइट 39 और ये 28। तो ऐसे ट्रेड्स आप ले सकते हो। फॉलोअप देखना है, 3 बार्स हैं, ये हो सकता है मार्केट और कुछ मोमेंटम दे तो यहाँ पे बायर्स भी हो सकते हैं। फिर हम वेट्स कर सकते हैं कि जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता तब तक। 37 और फिर EMA के पास है स्ट्रॉन्ग, यहाँ से बाइंग आई थी तो यहाँ से हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ बाउंस आता है, पर रिवर्सल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। पर आप ये अगर यहाँ पे सेल किया है तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे मस्ट है। फिर यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, यहाँ पे अब रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या यहाँ पे बाय कर सकते हैं? लेग काफ़ी टाइट चैनल में है तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से कुछ बायर्स आएँ, पर ये सेल ऑफ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे कोई माइक्रो डबल टॉप बनने तक वेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर हमारा यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें बाय नहीं करना था, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ही हमें बाय करना है। और ब्रेकआउट पे बाय करने का बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही था कि हम आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। और दूसरा जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक बाय लिया था मैंने, मैं इसी का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा था। मार्केट रैली करते तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था, पर ये हर बार ऐसे ट्रेड मैनेज करना हो सकता है पॉसिबल ना हो, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही था। और उसके बाद और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था। यहाँ पे अगर एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो हमें फिर और इमीडिएटली हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा तो हमें एग्जिट करना है। और यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। तो हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन है कि हम आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर लें, ताकि आप स्टॉप लॉस प्रॉपर यूज़ कर लो। ऑलराइट, तो अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे हम ये प्राइस देख सकते हैं। मार्केट क्लियरली पता चल रहा है हमें कि चैनल में है, एक लो बनाता है। ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे कोई लिमिट ऑर्डर बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो आप समझ लीजिए कि ये बाय हो सकता है, पर जबकि मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि वेज है, ये कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे डोजी बार है और शुरुआत के मिनट में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, तो ये बार को कंसिडर करना मोमेंटम के लिए वो काफ़ी रिस्की होता है। तो बेटर ये है कि हम ऐसे ट्रेड्स अवॉइड कर लें। फिर यहाँ पे एक मार्केट मोड अप डाउन देन अप, क्या हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट हो सकता है? वो हो सकता है, पर क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब नेक्स्ट बार इसका हाई निकल रहा है, क्या हम बाय करने के लिए सोचना है? नहीं सोचना है। ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है। हमें यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम चाहिए था, या फिर यही डोजी बार बनता और नेक्स्ट बार मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है इसके ऊपर, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। क्या ये मोमेंटम सफिशिएंट है? अगर हम फॉलोअप बार देखते हैं, देखिए वैसे तो अगर डोजी बार है तो डोजी बार का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पर अभी ये कंसिडर करना है कि हाँ अब मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है, यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है, वो सब लो प्रायोरिटी बेट्स हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी, देखिए पहली बात तो ये हो सकता था कि यहाँ पे ये बार डोजी बार बनता, यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता, ये एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रेडिंग रेंज है तो इसके 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है मार्केट इसके ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करें फिर नीचे आए, जो कि हमारे केस में हुआ है। हमें अगर बाय करना होता तो हमारे लिए केस क्या होता? ये होता कि मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, उसके बाद फिर मार्केट अगर कोई साइड या फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, तब हम वहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो हम बाय करने के लिए कहाँ सोच रहे हैं? सोच सकते हैं तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, क्या यहाँ पे बाय करना है? नहीं करना है। ट्रेडिंग रेंज का ये लो हो सकता है, तो हमें यहाँ पे कोई पैटर्न बनना चाहिए, मार्केट को यहाँ पे नीचे आना चाहिए, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अब कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं देखिए, जिसमें कि हम हाई के पास भी बाय कर सकते हैं। ये उसमें से एक पैटर्न है। ये ब्रेकआउट हुआ था, आप ऐसा मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बुल बार्स थे, उसके बाद ये पुल बैक है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 बुल बार्स बना चुका है और मार्केट इसके ऊपर एक्सीलरेट करना है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? और अगर हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं तो स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और क्या यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करें, यहाँ पे कोई
डोजी बार बने। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करे, फिर मार्केट नीचे आए, यहाँ पे कोई बियर बार बने, अगर वैसा बार बनता है तो हमें एग्जिट करना है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, कोई नया हाई बनाए। अब मैं वो एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, चैनल नहीं बन रहा है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग प्रेशर भी बन रहा है। क्या होता है, जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है या ब्रेकआउट होना होता है, तब जो भी हाई है, आप ऐसा मान लीजिए कि रिवर्सल के केसेस में हाई के पास मार्केट बहुत कम टाइम स्पेंड करता है, इमीडिएटली मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पे ये कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग, यहाँ से इमीडिएटली मार्केट, देखिए ये ज़रूर हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए और ये लो ब्रेक करें, पर वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, उसके चांसेस बहुत कम हैं। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर एक्सीलेट कर रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं और मेक श्योर करना है कि हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता है ऊपर, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना होता। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोचना है। ऐसे बार्स में कोई हमारा बाय, कोई सेल नहीं बन रहा। अब 3 बुल बार्स बनते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है? नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है। बार बनता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से बाइंग आई थी, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ बायर्स आए, मार्केट साइडवेज जाए। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक करने के चांसेस अभी भी कम हैं। तो जब ये बार ऐसे क्लोज होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन पे एक डिसेंट बियर बार है, जबकि यहाँ पे एक डोजी बार है और मार्केट इमीडिएटली नेक्स्ट बार इसका लो निकल रहा है। अब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अब ये एक्सपेक्ट अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। ऐसे मार्केट इसका लो निकलता है, मेक श्योर कि आप हर ट्रेड पे अगर 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, तो यहाँ पे आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो आपको हो सकता है आउट ऑफ द मनी पे स्विच करना पड़े। तो आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सेल करना रिस्की है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, इसका लो निकलता है तब। क्या ये हो सकता है इमीडिएटली रिवर्सल फेल हो, मार्केट नीचे आए? वो भी हो सकता है, पर मार्केट जबकि साइडवेज जा चुका है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस है, ये लो टेस्ट करने के चांसेस हैं। तो मार्केट ये लो टेस्ट करता है। 3 बार्स हैं। अब हम और देखिए ये सब टारगेट के पास है। यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। यहाँ पे अगर कोई डोजी बार बनता है तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, तो मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है। तो अब यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे होती है 48 को, और आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक है, फिर ब्रेकआउट हुआ है, फिर पुल बैक है, तो यहाँ से ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। तो यहाँ पे अगर आप सेल करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर यही आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ नहीं करना है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, इसलिए फिर आपको न्यू हाई पे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता। फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये बार क्या, ये जब बार बनता है तब यस। तो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है, पुल बैक आया था, ये फाइनल लेग का काम कर सकता है, तो यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। ये सब हमारे लिए टारगेट्स है। क्या यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोचते हैं? क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग बार है? नहीं है, बियर बार है, तो और एक लेग आ सकता है, पर इसमें काफ़ी ये बार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। यहाँ पे जब ये 3 बियर बार से हम देख सकते हैं और ये हाई के पास है, यहाँ से हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे डोजी बार बनता है, इसका हाई निकलता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है? इसी बार का लो हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फिर ये भी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए यहाँ पे मैं काफ़ी सारे ट्रेड्स बता रहा हूँ। ये ट्रेड ये ले सकते थे हम, यहाँ पे कैसे लेना है ये मैंने बताया। फिर ये बाय ले सकते थे, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है कि ये भी हम ले सकते हैं। मार्केट स्ट्रांगली भले रैली कर रहा है, यहाँ से मैं स्ट्रांगली कोई ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो ये एक रीज़नेबल सेल हो सकता है। ये हमें कंग स्टॉप यूज़ करना होगा, यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो ये सब टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे कहीं पे आप स्कैल्प के लिए ये ट्रेड ले सकते हो। तो ये पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय ले सकते थे हम, यहाँ पे एक सेल ले सकते थे।
अगर मान लीजिए ये सेल मिस होता है तो आप यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते थे, उसके हिसाब से फिर आपको स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट करनी है जब मार्केट इसका हाई निकालता है तब। उसके बाद यहाँ पे एक सेल ले सकते थे, ये एक बाय बन सकता था, यहाँ पे एक बाय बन सकता था और ये एक हमारे लिए सेल भी हो सकता था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। कुछ हम स्कैल्प्स देख लेते कि क्या वो लेने चाहिए थे। देखिए जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते थे, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, वो हो सकता है, पर ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे बार जब फॉर्म हो रहा है तब बाय नहीं करना है। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, फिर ट्रेडिंग रेंज बनता है, उसका ब्रेकआउट होता है, मेजर मूव टारगेट के पास आता है, तब हमें बाय करना है। ये केस में हमें यहाँ पे बाय करना या एक्सपेक्ट करना यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, वो बहुत रिस्की ट्रेड है। हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पे सच में कोई मोमेंटम देने वाला है ये बार के बाद, या फिर मार्केट और नीचे ब्रेक करने वाला है, तो कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये बार जब फॉर्म हो रहा है तब रिस्क है। अब नेक्स्ट ट्रेड जब ये बार क्लोज होता है, क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब कोई मोमेंटम आएगा स्ट्रॉन्ग। देखिए पहली बात तो ये कि ये एक पुल बैक आया है, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट बार अगर बनता भी है तब भी पुल बैक आ सकता है। तो यहाँ पे आप कहीं भी सेल करते हो तो स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना है, और इमीडिएटली फॉलोअप अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या, देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे लिए, स्टॉप लॉस ये होगा रीजनेबल स्टॉप लॉस, या तो आप ये रीजनेबल स्टॉप लॉस पे रिलाई रहो। अगर बहुत बड़ा रिवर्सल आता है इमीडिएटली तो कोई ऑप्शन नहीं है, पर ऐसे अगर बार क्लोज होता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अब डीप पुल बैक हो सकता है क्योंकि मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर रहा है, इसलिए। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।